अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ एक बार फिर आपकी मेज़बान राबील सैयद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे कुछ नए मौजू के बारे में और आपको इसकी हकीकत भी बताएंगे और उनके बारे में भी बताएंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे यहूदियों के मरने के बारे में कि वो जब मर जाते हैं तो वो उनके साथ वो अपने उनके जो मरने के बाद वो क्या करते हैं। उनका जो घर में कोई फैमिली में या अपने खानदान में कोई मर जाता है तो वो उनके साथ क्या करते हैं। आज मैं उस हवाले से आपको बात करूंगी। आज हम सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आज हम इस हवाले से बात करेंगे, कुछ नहीं कुछ अलग आपको बताएंगे। नाज़रीन, जब मौत जो है वो एक अटल हकीकत है। इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक दिन ख़त्म हो जानी है, इंसान ने मर जाना है। ये ज़िंदगी ताउम्र ता क़यामत नहीं है। लोग अपने प्यारों को दफन करने जाते हैं, दफन भी करते हैं, कुछ लोग इनको जला देते हैं और कुछ लोग इनको बॉक्स में बंद करके रख भी देते हैं। हर मज़हब के लोग जो है वो अपने तरीके से अपने प्यारों को दफनाते हैं, जलाते हैं, इस तरह की वो रस्मात अदा करते हैं। हिंदू मत में जो है वो अपने मुर्दों को जलाया जाता है, ईसाईयत में और इस्लाम में जो है ना मुर्दों को वो जो है ना दफन किया जाता है। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ, यहूदी जो है वो मरने के बाद अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी ये है कि यहूदी मरने के बाद अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वो लोग जो हैं वो अपने जो है मज़हब में जनाजे को अब्रा कहते हैं। जनाजे हम लोग जो है या और जो दूसरे मज़हब वाले हैं वो जनाजे को जनाजा कहते हैं, लेकिन यहूदी जो है वो अपने जनाजे को जनाजा नहीं अब्रा कहते हैं। ये अब्रा जो है ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये जो इसको अरबी ज़बान में इस्तेमाल किया जाता है। कब्रिस्तान में जो लोग ले जाते हैं इनके मुर्दे को, उनको भी अब्रा ही कहा जाता है। और मैं आपको बताती चलूँ कि यहूदी जो है वो राबी यानी मुर्दे को जो दफनाने वाले लोग रज़ाकार होते हैं उनको अलग से बुलाते हैं ताकि वो उनके मुर्दे को दफना सके और नहला सके। वो उनमें वो तकरीबन वो अलग लोग होते हैं जो वो ये सारे काम करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि वो जो यहूदी जो होते हैं ना वो अपने घर में मुर्दे को ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं रखते। उनकी कोशिश होती है जल्द से जल्द उसको दफना दिया जाए और उनका ये मानना है कि ज़्यादा देर अगर मुर्दों को घर रखा जाए तो वो घर जो है ना उनकी वजह से जो है ना वो नहुसत फैलती है। और मैं आपको इसके साथ ही बताती चलूँ कि जब मुर्दा जो एक इंसान मर जाता है उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं और उसको ढांप कर फर्श के ऊपर लटा दिया जाता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो शम्माएं रोशन की जाती हैं। ये भी उनका कोई रस्म है जो वो अदा करते हैं। उस दिन उनके घरों में कुछ खाना नहीं बनता, ना ही कोई और रस्मात अदा की जाती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो जो मर चुका अफराद है वो नहीं करता। अगर वो हम ये सब करेंगे तो वो उसको जो मुर्दे को जो है ना मरने वाले इंसान को उससे तकलीफ होगी। नाज़रीन, उस दिन जो यहूदी होते हैं वो उस दिन जो है अपने घरों में जो शीशे जो होते हैं, उनके घर में शीशे लगे होते हैं, वो उनके ऊपर भी पर्दा डाल देते हैं। वो पर्दा डालने की भी हकीकत आपको बताते हैं। वो सिर्फ इसलिए पर्दा डालते हैं, वो कहते हैं कि उनका मानना है कि अगर हम उस दिन अपने जो चेहरे को देखेंगे तो वो हमारे लिए नहुसत होगी, हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो उस दिन वो अपने आप को, अपने जो चेहरे हैं वो नहीं देखते वो और उनकी कोशिश होती है कि हम उस दिन अपने आप को हर चीज़ से दूर रखें। यहूदियों में कोई मर जाता है तो वो फिर घर वालों के जो घर वाले होते हैं वो उस हर चीज़ से परहेज करते हैं। जो मुर्दा उसको जो फील करता है वो कहते हैं कि अगर हम अपने घर पे ये काम करेंगे, जैसे नहाना, कपड़े बदलना और शीशों में अपने फेस को देखना या फिर उसमें कोई और रस्मात अदा करना, उनका मानना है कि मुर्दा जब मर जाता है तो वो अगर हम ये सब करेंगे तो उसको उस चीज़ से तकलीफ होगी। और वो मुर्दे को इसलिए भी घर पे नहीं रखते क्योंकि वो कहते हैं कि जितनी जल्दी उसको घर से रुखसत कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। और नाजरीन, उसको गुस्ल देने के लिए जो अलग से लोगों को बुलाया जाता है और नाजरीन उनके गुस्ल देने का भी तरीका सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है। जो यहूदी होते हैं वो जो अपने मुर्दों को होते हैं, जैसे कि हम उनको गुस्ल देते हैं इस्लाम में जैसे उसको गुस्ल दिया जाता है या किसी और मज़हब में मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, तो नाजरीन हिंदू मत में गुस्ल नहीं दिया जाता, बस इस्लाम मज़हब में मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है। और यहूदी जो है वो किस तरह देते हैं, वो जी उनको इस तरह देते हैं कि अपने मुर्दे को पकड़ते हैं और उसको अच्छी तरह पानी में डिबो देते हैं। डिबोने के बाद उसको निकालते हैं, फिर उसको डिबोते हैं, फिर उसको निकालते हैं और निकाल के उसको ज़मीन पे लटा देते हैं।
لٹانے کے بعد اس کے اوپر سفید چادر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو بھی اس کی تعفین وغیرہ کرتے ہیں اس کو لے جاتے ہیں. جب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے جو ہوتے ہیں جنازے یا جب مردے کو جو تعفین کے لیے جب ان کو تیار کر دیا جاتا ہے ان کے کفن کے اوپر کلمے اور پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں یا ان کے اوپر جو ان کی قبر کی تختیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کلمہ لکھا جاتا ہے. لیکن ناظرین یہودیوں میں یہ بات ہے کہ وہ جب ان کا جو اس طرح ہوتا ہے تو وہ جب ان کے اوپر سفید چادر ڈالتے ہیں تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کلمہ نہیں لکھواتے اور نہ ہی ان کی جو تختی ہوتی ہے جو جس کے اوپر نام کند کیا جاتا ہے لکھا جاتا ہے وہ اس کے اوپر بھی اس کو کلمے کو نہیں لکھتے. وہ اس کو لکھنا جو ہے نا وہ صحیح نہیں سمجھتے. اس طرح کی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام سیاسی ڈرامے. ناظرین اگر آپ کو کوئی اور بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو کمنٹ باکس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں اور بھی انفارمیشن دے سکیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.